चले जाइए यहाँ से। तो मेरे भाई, आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक ऐसे पेलम प्यासे मानुस को जिसके लिए एक लड़की कभी भी पूरी नहीं पड़ती, इसलिए वो समय समय पर अपनी तलवार को रखने के लिए गुलाबी म्यान बदलता रहता है, पर उसकी यही हरकत उसके लोले लगा देती है। तो ये सब कुछ कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितनी कितनी बार, किस किस पोजीशन में, और हाँ, कौन कौन सा फ्लेवर लगा के होता है, ये सब हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी का नाम है लस्ट स्टोरीज। मूवी स्टार्ट होती है और हम जॉनी भैया के छोटे भाई विजय को देख पाते हैं, जो अपनी कार से अपनी गर्लफ्रेंड की लेने जा रहा होता है और इस चीज से उसकी गर्लफ्रेंड गर्म हो रखी होती है। उसकी झील का पानी अभी से ही लीक करने लगा है, इसलिए वो विजय का भी खड़ा करने के लिए उसे वीडियो कॉल करके अपनी बड़ी बड़ी दूध की डेयरियां दिखाने लग जाती है। इससे विजय का भी पॉकेट का रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाता है और वो कार में ही हिलाने लग जाता है। पर इतने में ही उसे एक कॉल आती है जिसमें उसकी कंपनी का मैनेजर उसे बताता है कि कंपनी में विजय को निकालने की बात चल रही है, क्योंकि विजय झामटा कोई काम धाम करता नहीं है और बस कंपनी की सैलरी पेल रहा है। दरअसल जो कंपनी है वो विजय के ससुर की है, तो विजय को ऐसा लगता है कि उसे कंपनी में कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो बस अपनी सेक्रेटरी की गांड मारकर ही पैसे कमा लेगा। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है, जिससे विजय की फायर हो जाती है और वो अपनी पत्नी को कॉल लगा करके समझाता है कि तुम अपने बाप को समझा लो, वरना कहीं मैं अपने 55 इंच का बम्बू तुम्हारी बाप की गामंड में दे दूं, क्योंकि जब देखो तब वो मेरे अलग अलग तरह से लोले लगाने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो वो मुझे कंपनी से ही बाहर निकाल रहे हैं। ये बोल करके वो कॉल को काट देता है और दोबारा अपनी बाबू को कॉल लगाकर उसकी गुलाबी गुजिया देखने लग जाता है। अब तक विजय भी आसमान में चढ़ चुका था और उसकी हाथ गाड़ी भी जोरों से चलने लग जाती है, पर इस लोली की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और रोड एक्सीडेंट में उसके लोले लग जाते हैं। विजय कार से बाहर निकल करके देखता है कि विजय की गांड की तरह ही उसकी कार भी फट चुकी है, इसलिए वो उस सिटी को एक्सप्लोर करने लगता है ताकि उसे कहीं पर गैराज मिल जाए। पर वो नोटिस करता है कि ये सिटी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होती है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे होते हैं, मतलब इतने ज्यादा भोले कि अगर उनसे गांड ही मांग ली जाए तो वो अपनी गांड ही दे देंगे। इसी बीच उसे एक कम्युनिटी सेंटर दिखाई देता है जिसके अंदर से जोर जोर की आवाजें आ रही होती हैं। छी छी, गंदी सोच, वैसी आवाजें नहीं जैसी तुम सोच रहे हो। अंदर से गाने की जोर जोर की आवाजें आ रही होती हैं। तो विजय भी अंदर चेक करने के लिए जाता है, जहां पर उसे चिकने तड़ों वाली एक दुधारू भाभी दिखाई देती है, जिन्हें देख करके विजय का अंटीना तन जाता है। उसने आज से पहले इतनी गुलाबी कभी नहीं देखी थी और वो उसे देखते ही उसे पेलने का प्लान कर देता है। पर जैसे ही वो लड़की पलटती है, विजय की तो फटी की फटी ही रह जाती है, क्योंकि विजय इस लड़की को जानता था। इतने में ही वो लड़की भी विजय को देख लेती है और उसकी फटके फ्लावर हो जाती है, इसलिए वो अपनी जान और गांड दोनों बचाकर वहां से भागने लग जाती है। विजय भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है। यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की उसे पहचानने से ही मना कर देती है। विजय उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि किसी टाइम पर उसने उसकी बहुत गहरी गहरी पेली है, पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं याद है और मेरी पन्नी तो अभी भी सील पैक है। विजय को विश्वास नहीं होता कि आखिर ऐसी कौन सी गुजिया है जिसे पेलने के बाद वो भूल जाए। पर इतने में ही वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिससे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। तो वो आकर के उस लड़की का नाम शांति बोलते हुए उससे पूछता है क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है। शांति नाम सुन करके विजय को कंफर्म हो जाता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में विजय बात कर रहा है। पर शांति विजय के लोले नहीं लगवाती और वो पुलिस ऑफिसर को ये बोल देती है कि नहीं नहीं, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ये बोलकर वो पुलिस ऑफिसर को वहां से जाने के लिए कहती है। पर पुलिस ऑफिसर को अभी भी शक हो रहा होता है, क्योंकि विजय का अंटीना तना हुआ था, पर दूसरी तरफ शांति की फटी पड़ी है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो विजय से बोलता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से अपनी जान और गांड दोनों बचा कर निकल लेना, वरना तुम्हें नहीं पता, शकल से बस इंडियन दिखता हूँ, औजार मेरा नाइजीरियन वाला ही है। अगर ज्यादा बकैती की तो डाल के हिला दूंगा, 3 दिन तक चल नहीं पाओगे। ये बोलकर वो पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है, जिसके बाद शांति भी विजय को वहां से जाने के लिए बोलती है। पर विजय ठहरा एक नंबर का पेलम प्यासा मानुस, वो बिना लिए जाएगा कहाँ। इसलिए वो शांति के कपड़ों पर कॉफी डाल देता है और उसे साफ करने के बहाने वो उसके चूमचे दबाने लग जाता है, जिससे शांति भी गर्म होने लग जाती है। तो वो उसे अपने साथ घर के अंदर ले आती है। विजय दोबारा उससे बात करने की कोशिश करता है और उनकी बातों से हमें समझ में आता है शांति आज से 10 सालों पहले विजय की पत्नी हुआ करती थी,
पर उस समय उसकी काली गुजिया थी। एक दिन अचानक से शांति कहीं पर गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से वो विजय को कभी नहीं मिली, इसलिए विजय ने दूसरी शादी कर ली थी। पर अभी पता नहीं शांति ने ऐसा क्या पी लिया या किसका पी लिया कि उसकी गुलाबी हो गई है, और इसी वजह से विजय का एक बार फिर से उसे याद करके खड़ा होने लगा है। वो शांति को गर्म करने की कोशिश करता है ताकि शांति उसके आगे टांगे फैला दे, पर शांति अपनी छेद की रक्षा करने के लिए उसे नहाने को बोल करके वहां से चली जाती है। शांति जब अंदर अपने सारे कपड़े उतार करके नहा रही होती है तो बाहर के की होल से विजय उसे देखने लग जाता है और उसे देखकर हिलाने लगता है। विजय के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं और वो अब पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है कि बिना शांति के लिए वो यहाँ से नहीं जाएगा। नहा के बाहर आने के बाद विजय उसके लिए चाय और अपने लिए कॉफी बना कर रखता है और उससे पूछता है कि आखिर आज से 10 सालों पहले ऐसा क्या हो गया था कि वो विजय को छोड़कर चली गई थी। जिस पर शांति उससे कहती है कि उसे नहीं याद है, उसे बस इतना याद है कि एक दिन वो नर्सिंग होम से बाहर आ रही होती है। तभी उसके सामने एक कपल आते हैं जो उससे नर्सिंग होम का एड्रेस पूछ रहे थे। तभी शांति नोटिस करती है कि उसकी कार में उसकी वाइफ लेबर पेन में होती है और इसके बाद से ही उसे कुछ भी नहीं याद है। बस उसे इतना याद है कि वो यहाँ पर थी और अब तक उसकी गुज्जियां भी गुलाबी हो चुकी थी। विजय से पूछता है कि तुम नर्सिंग होम से बाहर क्यों आ रही थी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो गई थी? ये सुनकर के बेचारी शांति भावुक हो जाती है और रोने लगती है। विजय उसके इमोशनल होने का फायदा उठाने लगता है और उसकी चुमचुओं में हाथ रख करके उसे सहारा देता है और फिर उसके साथ चुम्मा चाटी करते हुए उसे गर्म करने लगता है। शांति भी गर्म हो जाती है और अपनी टांगे खोलने लगती है, पर अगले ही पल उसे याद आ जाता है और वो विजय को खुद से दूर कर देती है। शांति उससे कहती है कि तुम तो मुझसे कहा करते थे कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, पर तुम्हें क्या हुआ? मेरी याद में तुम 1 महीने भी हिला नहीं पाए, अगले ही महीने तुमने शादी कर ली। बेचारे विजय के पास इस बात का कोई आंसर नहीं होता है तो वो बस उसकी बात सुनता रहता है। पर लास्ट में वो शांति से कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी को तुम बहुत पसंद आओगी और हम सब साथ में रहेंगे। पर इस बात के लिए शांति उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नी अनु ने ही मेरे लोले लगाए थे। दरअसल एक दिन जब हमारे घर पर पार्टी होती है तभी मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और उसी में मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली किट को टेबल पर ही रखकर मैं बाहर चली गई थी और मुझे अच्छे से याद है कि किट को मैंने उल्टा रखा था, पर जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि वो किट सीधी रखी हुई थी। इसका मतलब अनु ने उस किट को देखा था, जिसके बाद उसने तुम्हारा नुन्नू चूसने के लिए मुझे रास्ते से ही हटा दिया। शांति उससे कहती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम एक काम करो, हमारे बगल वाले मेडिकल स्टोर से सस्ते स्ट्रॉबेरी के 3 गुब्बारे लो और अपनी बाबू को पेलने के लिए यहाँ से निकल जाओ। पर विजय ने तो ठान के रखा था कि वो बिना शांति की चटकाए यहाँ से हिलेगा तक नहीं, इसलिए वो उसे मीठी गोली देने लग जाता है कि तुम बाबू परेशान मत हो, जिन बहन के लोलों ने तुम्हारे लोले लगाए हैं उनके तो मैं लोले लगा कर मानूंगा, पर उससे पहले बाबू मेरे लोले को तैयार तो कर दो। वो इतना कमजोर हो गया है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जब तक तुम उसे चार्ज नहीं करोगे तो मैं उनके लोले कैसे लगाऊंगा। ये बात सुनकर के शांति के पहाड़ों में भी बाढ़ आ जाती है और वो अब खुद को नहीं रोक पा रही थी, इसलिए वो विजय की पैंट खोल के उसका नुन्नू चूसने लग जाती है और इस तरह से इनकी पिलाई स्टार्ट हो जाती है। फाइनली विजय को वो मिल गया था जिसके लिए वो इतनी देर से मेहनत कर रहा था, जिसके बाद वो शांति को पटक के पेलता है और इतनी गहरी पिलाई शांति ने बहुत समय के बाद झेली थी, जिससे उसका दिल खुश हो जाता है और वो दोनों साथ में लेट जाते हैं। तभी शांति उससे बोलती है कि बाबू तुमने एक बार फिर से अपना दही मेरी मटकी में गिरा दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो मेरी मटकी फूल जाए। पर विजय से कहता है कि तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर हो भी जाता है तो तुम अपनी वो ब्लू और रेड वाली किट से चेक कर लेना। ये बात सुनकर शांति को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उसने ब्लू और रेड किट का जिक्र तो अभी तक नहीं किया था, तो ये बात विजय को कैसे पता चली कि उस रात शांति ने कौन सी किट से टेस्ट किया था। ये सुनकर उसकी चोट लेने लग जाती है, तो ये बात वो विजय से पूछती है, जिस पर विजय को गुस्सा आ जाता है और वो एक तकिया निकाल कर उसका मुंह दबाने लगता है और कहता है कि उस रात तुम्हारी किट अनु ने नहीं बल्कि मैंने देख ली थी और तुम्हारे पास अपनी काली चटाने के अलावा झामट कोई पैसे तक नहीं थे, तो मैं तुमसे शादी क्यों करता। पर दूसरी तरफ अनु थी जिसके बाप की इतनी बड़ी कंपनी थी और गुलाबी भी थी, इसलिए मैंने ही उन कपल को हायर किया था ताकि मैं तुम्हारे लोमले लगवा सकूं। पर बहन के लोले हमेशा पिलाई के ही सपने में रहते थे, उनसे ये काम भी ढंग से नहीं हो पाया। जिसके बाद वो शांति का दम घोट करके उसे मार देता है और उसके घर से बाहर निकल जाता है। वो भागते भागते उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसकी कार क्रैश हुई थी, जहाँ पर वो कुछ लोगों को खड़े देखता है जो कि उस कार से किसी बॉडी को बाहर निकाल रहे होते हैं। विजय जब पास जाकर देखता है तो
तो भाई साहब उसकी शक्ल तो ऐसे हो जाती है जैसे लगता है किसी ने बिना तेल लगाए ही उसकी गमड़ियां मार ली हो, क्योंकि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि खुद विजय की होती है। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में जो हमने रोड एक्सीडेंट देखा था उसमें विजय ने अपने लेमड़े खुद ही लगवा लिए थे और अभी तक जो भटक रही होती है वो उसकी सोल होती है। तभी शांति उसके पास आती है और बताती है जिस तरह से हवस में आकर तुमने मेरे फड़वे लगा दिए थे उसी तरह से भगवान ने भी एक दुधारू लड़की की दूध की डेयरियां दिखाते दिखाते हवस में तुम्हारा भी रोड एक्सीडेंट करवा दिया और तुम भी गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक ही मूवी को 2-2 3-3 बार देखने में, फिर उसकी स्क्रिप्टिंग करने में, फिर डायलॉग लिखने में, वॉइस ओवर करने में और मोबाइल में ही एडिट करने में। तो क्या इसके बदले में हम आपसे छोटा सा सपोर्ट मांग सकते हैं, वो भी बस लाइक का। सब्सक्राइब करना कम्प्लीटली आपकी इच्छा पर है। अगर आप ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। पर हमारे दूसरे वाले चैनल को अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ का कंटेंट भी आपको बहुत पसंद आएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, और अगर मूवी डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।